माननीय मित्र विधायकगण, हमारे विधान परिषद में साथी माननीय सुभाष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, और मुझे बताया गया है कि यहाँ कई पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, और पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी अधिकारीगण, तमाम यहाँ व्यापार उद्योग जगत से बैठे हुए सभी हमारे मित्रगण, जैसा कि आपको मालूम हो ही गया है, उन्होंने जो अभी तक बातें किया है, मैं इस जिले का प्रभारी मुझे बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध की धरती की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि मैं भी इसी क्षेत्र का, इसी आबो हवा में पला हुआ व्यक्ति हूँ। मऊ मेरा गृह जनपद है, तो मेरी भी इच्छा थी कि इस पिछड़ेपन से कैसे इस क्षेत्र को निकाला जाए। सिद्धार्थनगर विशेष रूप से अभी भी जो देश के कुछ पिछड़े जिले हैं, जिनको आकांक्षी जिले कहा जाता है, उन जिलों में ये जिला आता है। इसलिए हम सब की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे अग्रणी जिलों में, विकसित जिलों में कैसे रूपांतरित करें। उसी कड़ी में आपको जैसा कि मालूम है, पिछले कई महीनों से ये कार्य चल रहा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, और अभी जाकर के वो कार्य जो इवेंट थी वो संपन्न हुई है। इवेंट तो पूरी हुई है। मैं उस दिन वहाँ बोलते हुए भी कहा था कि भाई इवेंट आज पूरी हुई है, लेकिन काम अब शुरू हुआ है। काम तो असली काम तो अब शुरू होता है। वहाँ जैसा कि आपको मालूम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके विजन के मुताबिक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सफल एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, जो उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई है। इतनी बड़ी समिट, इतना ही नहीं, मैं तो कई राज्यों का मैं साक्षी हूँ ऐसे इवेंट्स का, और यूँ कह लीजिए कि इस इवेंट के जनक माननीय मोदी जी गुजरात में थे। वाइब्रेंट गुजरात करके जो शुरुआत हुई इस तरह के इवेंट्स करने का, वहाँ से मैं इन इवेंट्स के साथ जुड़ा रहा हूँ। सारे देश में कमर कस करके आपने जो सोचा है, अभी एक बड़ी अच्छी खबर हमारे पर्यटन विभाग के मित्र ने दिया कि अभी भी MOU होने की सिलसिला जारी है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोग एकदम मन बना करके आगे बढ़िए। अब जो असली काम है वो मैं प्रशासन के मित्रों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा। माननीय सांसद जी कह रहे थे कि कुछ चर्चा उस दिशा में हुई है, अमल वाली। इसको धरातल पे लाने के लिए कैसे हम प्रक्रिया करें। आपकी जानकारी के लिए आज का मेरा दोपहर के आसपास का मेरा एक ट्वीट भी है। कल भी मैं अपने विभाग के लोगों से, मैं तो जिस दिन अभी समिट पूरी नहीं हुई थी, उसी दिन 12 तारीख की शाम को ही मैंने अपने विभाग में जो MOU हुआ है, ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग, संजोग से आप सबके आशीर्वाद से हमारे दोनों विभागों का मिलकर के लगभग 1/3 जो पूरा अमाउंट है, वो 1/3 अमाउंट हमारे विभाग में था। तो इसलिए जहाँ खुश होने की बात है, वहीं जिम्मेदारी भी सर पे आती है कि भाई आपका अगर 1/3 है तो आपने आगे कैसे बढ़ाया, क्या किया। तो मैंने उसी दिन अपने विभाग के अधिकारियों को बुला करके कहा कि अब अगला काम ये है कि आप एक प्रोजेक्ट, आप CDO साहब इस बात को नोट करिए, मैं जो कह रहा हूँ यही काम आपको भी करना है। मैं उसका पूरा डिटेल राइटअप दे दूंगा आपको, क्या हमने करवाया है और क्या मैं चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ जैसे 141 MOU हुए, हो सकता है कि तो कुल 141 व्यक्ति होंगे, या हो सकता है थोड़े कम व्यक्ति हो, किसी एक का 2 हो MOU हो, ये भी संभव है। मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं। 100 व्यक्ति, यहाँ कितनी तहसीलें हैं सिद्धार्थनगर में? 5 तहसीलें। तो 5 तहसीलदार की जिम्मेदारी, जितने ब्लॉक आते हैं उन ब्लॉक के BDO की जिम्मेदारी, 14 ब्लॉक के BDO की जिम्मेदारी, और उसके बाद अगर कुछ बचता हो तो जिला स्तर के SDM, ADM लेवल के अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाइए 141 MOU को फॉलो करने के लिए।